हेलो एवरीवन। सो ट्रिग्नोमेट्री के आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करेंगे। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हमने जाना था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। अब आज उसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें इवैल्यूएट करना है और इसमें 4 पार्ट्स हैं। सो हम इसके चारों पार्ट देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 42 डिग्री। नॉट कॉस 42 डिग्री, इज कॉट 72 डिग्री। ठीक है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये 18 + 72 क्या 90 डिग्री होता है। अगर 90 डिग्री होगा तभी हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो 18 + 72 कितना होता है, वो 90 डिग्री होता है। इट मीन्स कि हम ये चीज़ यहाँ पर लगा सकते हैं। सो हमने पढ़ा था कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लगाते क्यों हैं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें ना तो 18 डिग्री की वैल्यू पता है ना तो 72 डिग्री की वैल्यू पता है। इसलिए हम क्या लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे ताकि हमें इसका आंसर मिल सके। तो हम साइन को या तो कॉस में चेंज कर देते हैं या तो कॉस को हम साइंस में चेंज कर देते हैं। तो न्यूमरेटर वाला हम चेंज करते हैं साइन 18 डिग्री। साइन थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ लगा देंगे कॉस 90 और यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, 18 डिग्री है, अपॉन कॉस 72 डिग्री। ठीक है, 90 माइनस 18 इज इक्वल टू 72। तो ये जाएगा कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। तो क्या 26 + 64 90 होता है, तो हाँ ये 90 होता है। इट मीन्स कि हम इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो tan को हम क्या कर लेंगे, कॉट में चेंज कर लेंगे, यानी कॉट 90 माइनस थीटा, और थीटा यहाँ पर कितना है 26 डिग्री है, अपॉन 64 डिग्री। ठीक है, 90 माइनस 26 इज इक्वल टू 64। तो ये जाएगा कॉट 64 डिग्री, यहाँ पे कॉट 64 होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉट 64 डिग्री। कॉट 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो है कॉस 48 डिग्री अपॉन साइन 42 डिग्री। तो पहले चेक कर लेंगे क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं दोनों। तो हाँ, 42 + 48 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, या तो साइन को कॉस में चेंज कर लेते हैं या तो कॉस को साइन में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कॉस चेंज कर लेते हैं। तो यह है साइन 90 माइनस 48 डिग्री हो जाएगा और ये होगा साइन 42 डिग्री। साइन 90 माइनस 48 डिग्री इक्वल्स टू साइन 42 डिग्री माइनस ऑफ साइन 42 डिग्री। साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, सो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ पार्ट है इसका, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। सो इसको भी चेक कर लेते हैं क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो 31 + 59 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इसमें भी हम कॉसेक को सेक के टर्म्स में चेंज कर लेते हैं। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ पर 31 डिग्री है, और ये हो जाएगा हमारा सेक 59 डिग्री। तो ये हो गया सेक 59 डिग्री माइनस ऑफ सेक 59 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 0। सो ये हमारे 4 पार्ट्स हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन का, जो कि हमने देख लिया। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है शो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल्स टू 1। ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूफ करके बतानी है कि ये जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो फर्स्टली अब इसमें हम क्या लगाएंगे, देखिए इसमें हमें इनमें से अगर देखा जाए तो हमें किसी की वैल्यू नहीं पता, ना तो 48 डिग्री की वैल्यू पता है tan 48 डिग्री की, ना tan 23 डिग्री की वैल्यू पता है, ना तो tan 42 डिग्री की, और ना ही tan 67 डिग्री की। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला फॉर्मूला तो हम लगा सकते हैं, लेकिन हम लगाएं कैसे। यहाँ पर 48 है तो इसके लिए हमें अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढे तो कितना होगा, 42 का होगा। तो वो चीज़ यहाँ पर है और एक चीज़ यहाँ पर हो गई। अब इसका tan 67 डिग्री और 67 में अगर इसकी कॉम्प्लीमेंट्री अगर हम फाइंड करें तो कितना हो जाएगा 23 डिग्री। तो पहले जिसकी कॉम्प्लीमेंट्री हम उसको एक साइड कर देते हैं। ये गया tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 67 डिग्री। ठीक है, इक्वल्स टू 1।
अब हम इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अलावा तो और कुछ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें वैल्यूज इसकी पता ही नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, tan को cot में चेंज कर देंगे। इट मीन्स कि cot 90 माइनस 48 डिग्री और ये हो जाएगा tan 42 डिग्री। इसके बाद इसमें यहाँ इसको tan 23 डिग्री रख लेते हैं, इसमें इसको चेंज कर देते हैं cot 90 माइनस 67 डिग्री टू 1। अब tan 90 माइनस 48 डिग्री इक्वल्स टू cot 42, सॉरी इधर cot है tan नहीं है, cot 42 डिग्री और जाएगा tan 42 डिग्री। ये कितना हो गया, tan 23 डिग्री हो गया cot 23 डिग्री। ठीक है, अब cot 42 डिग्री क्या होता है, मैंने एक चीज़ बताई थी ना कि जो tan होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। तो इसको लिख सकते हैं ना 1 अपॉन tan 42 डिग्री, इसको लिख सकते हैं इंटू tan 42 डिग्री। इसको भी लिख सकते हैं tan 23 डिग्री इंटू 1 अपॉन tan 23 डिग्री। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। और हमें शो भी क्या करना था कि ये जो है किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। सो हेयर इज़ द आंसर, मतलब ये मैं प्रूव कर दिया, हमने दिखा दिया कि हाँ ये जो है किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो इसका अगर हम थर्ड क्वेश्चन करें तो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है इफ़ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज़ एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये बोल रहा है कि tan 2a जो है वो cot a माइनस 18 डिग्री के इक्वल है, और 2a क्या है, वो एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 डिग्री से ग्रेटर हो और 90 डिग्री से लेस देन हो। तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो पहले जो चीज़ दी हुई है वही हम लिख लेते हैं, tan 2a cot a माइनस 18 डिग्री। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं कि किसी एक चीज़ को सेम कर दें, मीन्स tan को cot में कर दें या तो cot को tan में कर दें। तो यहाँ पे a माइनस 18 डिग्री है, तो सिंपल हमारे लिए ईजी यही होगा कि हम tan को चेंज कर दें। तो ये हो जाएगा, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला जानते भी हैं फॉर्मूला, तो हो जाएगा 90 माइनस 2a हो जाएगा कि नहीं, tan 90 माइनस थीटा, सॉरी cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, और ये इक्वल क्या हो गया cot a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ पर भी cot है और यहाँ पर भी cot है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारा a 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। एक cot तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 90 इधर आ गया तो ये 18 डिग्री हो गया, और ये a प्लस 2a हो जाएगा। बिल्कुल सही है ये चीज़। अब 90 प्लस 18 इक्वल्स टू 108 डिग्री, और a प्लस 2a इज इक्वल टू 3a। तो 3a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे इधर इसको लेफ्ट साइड लिख देते हैं a की वैल्यू को, तो a इक्वल्स टू 108 डिग्री अपॉन 3, तो ये इक्वल हो जाएगा 36। ठीक है, इट मीन्स कि a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, a इज इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है, इससे हमारा हो गया। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वो है इफ़ tan a इज इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो हमें दिया ये है कि tan a जो है वो cot b के इक्वल है, और हमें प्रूव क्या करना है कि a और b जो है वो किसके 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो tan a इज इक्वल टू cot b। अब इसमें हम करें क्या, अभी सोचना पड़ेगा करें क्या। अभी तो हम यहाँ पर एक्सरसाइज 8.3 पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लग सकते हैं, लेकिन अगर कोई अचानक से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो हमें तो नहीं पता ना कि एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन है। सो उसके लिए हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी होगा कि a प्लस बी ये खुद ही बता रहा है कि हाँ ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ पर लग रहा है, तो सिंपल हम उसमें यही करेंगे, इसके अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता कि tan a को cot b के इक्वल कैसे दिखाना है। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे भी, cot 90 माइनस a हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू cot b। अब यहाँ से cot कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 90 माइनस a इज इक्वल टू b। ठीक है, तो हो जाएगा 90 डिग्री इक्वल्स टू a प्लस b। तो चीज़ बिल्कुल सिंपल थी, बस ये हमें पता होना चाहिए कि ये यूज़ कहाँ करना है, मतलब किस क्वेश्चन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हमें पता होना चाहिए ये चीज़। सो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। इस क्वेश्चन में ये है इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर a इज़ एन
वेयर 4A इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें किस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो पहले तुम ये कर सकते हैं कि यहाँ सेक और कॉसेक में रिलेशन दिया है, इट मीन्स कि यहाँ पे ये चीज़ हमें सिंपल पता चल रही है। तो अगर कहीं पे सेक या कॉसेक में रिलेशन दिया हुआ है तो हम सोच सकते हैं एक बार के लिए हाँ कि यहाँ पर क्या लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इसके अलावा हमें सेक और कॉसेक को इक्वल दिखा ही नहीं सकते, ठीक है। सो यहाँ पे भी वही चीज़ लगाएंगे, कॉसेक 90 माइनस 4A जो कि होता है सेक 4A हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो गया, कॉसेक A माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस 4A इज इक्वल टू A माइनस 20 डिग्री। तो ये हो जाएगा -4A, ये हो गया -A इक्वल्स टू -20 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो हो जाएगा -5A इक्वल्स टू -110 डिग्री। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो A की वैल्यू क्या हो गई, 110 डिग्री अपॉन 5 विच इज़ इक्वल टू 22 डिग्री। तो एक वैल्यू कितनी आ गई, 22 डिग्री आ गई, ओके। नाउ अब इसका 6 पार्ट जो है वो ये है कि इफ़ A, B एंड C आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC देन शो दैट साइन B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू cos A बाई 2। तुम्हें इसमें प्रूव करनी है चीज़ कि साइन B प्लस C बाई 2 इक्वल्स टू cos A बाई 2 होगा। तो इसमें पहले ये दिया है कि ABC क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं ट्राइंगल के। इट मीन्स कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये जानते हैं ना कि ट्राइंगल का जो सम एंगल्स का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से अगर B और C और A को उधर भेजते हैं हम तो ये जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी B प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A, ठीक है। अब हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका वो हम लेते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कि है साइन B प्लस सी बाई 2। ये चीज़ तो हमें क्या है, गिवन है क्वेश्चन में। अब इस B प्लस सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, B प्लस सी की जगह हम इसको 180 डिग्री माइनस A लिख सकते हैं, ठीक है। A डिग्री नहीं है, 180 डिग्री माइनस A लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस A बाई 2। ये यहाँ पर हमने ये चीज़ निकाली है ना, B प्लस सी वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री माइनस A के। तो वही हमने इस चीज़ को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ करेंगे साइन 180 डिग्री बाई 2, तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस A बाई 2। तो ये क्या है, ये अगर हम देखें तो ये साइन 90 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉस थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे, A बाई 2 विच इज़ इक्वल टू RHS। तो हमारा LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, ओके। अब इसका 7th और लास्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8.3 का वो है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि साइन 67 और कॉस 75 डिग्री को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के उन टर्म्स में लिखना है जो कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आते हैं, ठीक है। सो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाएंगे। अगर साइन 67 का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 23 डिग्री। तुम इसको ये लिख सकते हैं कॉस ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 67 डिग्री इज इक्वल टू साइन 67 डिग्री, वही चीज़ हमने लिखी है, और इसको हम साइन के टर्म्स में लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75 डिग्री। तो ये हो जाएगा कॉस 23 डिग्री और ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री। तो ये क्या आ गया, 0 और 45 डिग्री के बीच में आ गया। 23 और 15 दोनों क्या है, 0 से बड़ा है और 45 डिग्री से छोटा है, इन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो यही चीज़ हमें बोली गई थी क्वेश्चन में करने के लिए, क्या हमें क्या करना है, इन दोनों को इस टर्म में लिखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जिसमें एंगल इन दोनों के बीच में हो। तो हमने क्या लगाया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट किया, तो हमें पता चला कि वो दोनों क्या है, इन दोनों के बीच में ही आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही करना था। सो एक्सरसाइज 8.3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.4 को भी स्टार्ट करेंगे। तब तक मैथ्स लगाते रहिए और खूब पढ़ते रहिए।